बाप रे बाप, कनाडा और इंडिया के रिलेशंस जिस तरीके से नीचे गए हैं, लाइक हर दिन कुछ हो रहा है। कनाडा के अंदर कोई खालिस्तानी मर जाता है, कनाडा इंडिया को ब्लेम करता है कि कैनेडियन सिटीजन मार दिया, कनाडा ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है, इंडिया अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है, फिर इंडिया कनाडा का वीजा ही ब्लॉक कर देता है। अब कैनेडियंस इंडिया आ ही नहीं सकते और इतने में खबर आती है एक और खालिस्तानी मर गया। इन कुछ दिनों इतनी सारी चीजें हुई है, लाइक मैं बताते बताते थक जाऊंगा, तुम लोग गिनते गिनते थक जाना और कल कुछ नया हो जाएगा। और ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ है, या फिर कहें तो एक इंसान के अहंकार उसी ईगो की वजह से हुआ है। और वो इंसान और कोई नहीं, कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो ही है। अब देखो, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं इतनी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ भाई साहब, ना कोई सब्सक्राइब करता है ना कोई लाइक करता है। कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो अच्छे से कमेंट भी कर दो। तो क्या होता है कि G20 समिट के अंदर ये लोग इंडिया आते हैं। कनाडा के पीएम अपने 15 साल के लड़के को लेकर इंडिया आते हैं। अब एक ऑफिशियल विजिट में अपने बेटे को डालना क्या तुक बनता है, मुझे तो समझ आया नहीं। पर इंडिया के अंदर आके इनका कोई बहुत ज्यादा वार्म वेलकम नहीं होता। जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती है इन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ये एकदम साइडलाइन होकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो इन्हें काफी ज्यादा बुरा लग जाता है, इनकी ईगो हर्ट हो जाती है इस चीज से। और जब ये जाने वाले होते हैं, इनकी प्लेन में कुछ समस्या आ जाती है और इन्हें 2 दिन एक्स्ट्रा इंडिया के अंदर रुकना पड़ जाता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें एयर इंडिया 1 का ऑफर दिया था कि आप इसमें बैठ के चले जाइए। और एयर इंडिया 1 कोई मामूली प्लेन नहीं है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट घूमते हैं। इस प्लेन को इंडियन एयरफोर्स के पायलट चलाते हैं। तो ये कोई मामूली प्लेन नहीं था, लेकिन ट्रूडो ने अपने अहंकार में आके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और इन 2 दिनों में जो मीडिया है, उन्होंने इनसे काफी सारे सवाल पूछे कि आपके जो खालिस्तानी एंगल है उसको लेके आप क्या कहेंगे। जो वायलेंस हो रहा है इंडियन कम्युनिटी के ऊपर इन खालिस्तानियों के द्वारा, वो चीज आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं। बट इन्होंने बातें बातें घुमा दी क्योंकि इनके पास उसका कोई जवाब था नहीं। जब ये G20 में आए थे तो मोदी जी ने पर्सनली इनको एक जगह बैठा के ये चीजें कही हैं कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं वो खुले घूमते हैं, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता आपके द्वारा। हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, मंदिरों के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इंडियन कम्युनिटी के ऊपर वायलेंस होता है, कनाडा के अंदर इंडिया को तोड़ने की बातें करी जाती है और किसी भी चीज पर एक्शन नहीं लिया जाता है। ये चीजें फेस टू फेस मोदी जी ने मिस्टर ट्रूडो को कही थी। और ये जो बेइज्जती है इनकी सिर्फ इस G20 में नहीं हुई है, बल्कि पिछली बार जो G20 समिट हुआ था उसके अंदर सी जिनपिंग ने इनको डांट लगा दी थी। इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा और वो पेपर लीक हो गए थे कि भाई साहब तुम्हारे तो डॉक्यूमेंट ही लीक हो जा रहे हैं, तुम पे ट्रस्ट कैसे करा जा सकता है। इस बार इनसे ये भी पूछा गया कि जो कनाडा है वो आखिर G20 में कॉन्ट्रीब्यूट क्या करता है, उसमें भी इनका कोई जवाब नहीं आया। बिकॉज ना ही मिलिट्री वाइज ना ही इकोनॉमी वाइज कनाडा कोई बहुत बड़ी मेजर पावर नहीं है। तो इन सब सवालों को सुन के जो सरकार का बिहेवियर रहा इनके तरफ, उसे देखते हुए इनकी जो ईगो है वो हर्ट हो गई। और कनाडा में जाके इन्होंने पहले दिन ही पार्लियामेंट के अंदर इंडिया के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए। हरदीप सिंह निजार का जो असैसिनेशन है वो इंडिया ने करवाया है, जिसका इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब तक इनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे साबित कर सके कि ये बात सच है। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, पहली वजह ईगो और दूसरी वजह मैं बाद में बताऊंगा। इनकी गवर्नमेंट कहती है कि जो निज्जर था वो एक कैनेडियन सिटीजन था, जो कि वो नहीं था। वो इलीगली इंडिया से कनाडा गया था। उसने कनाडा की सरकार से रेफ्यूजी स्टेटस भी मांग करी थी, बट वो डिनाइड कर दिया गया था। फिर उसने किसी कैनेडियन औरत से शादी कर ली कनाडा में आने के 11 दिन बाद ही, बट कोर्ट ने उसे भी एक्सेप्ट नहीं करा। तो कैनेडियन सिटीजन था या नहीं वो बड़ी सीरियस चीज है, लेकिन वो कनाडा के अंदर रह रहा था आराम से। और अगर कभी तुम नोटिस करोगे जितने भी ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, इन्हें कनाडा के अंदर बहुत आसानी से जगह मिल जाती है। फेक पासपोर्ट आईडीज बना लेते हैं, कनाडा के अंदर चले जाते हैं और उनके इमिग्रेशन ऑफिसर्स कुछ नहीं करते। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। इंडिया ने यहाँ तक कि ये भी कह दिया है कि कनाडा एक सेफ हेवन है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट के लिए। इंडिया ने बात अब तक सिर्फ पाकिस्तान के लिए कही थी और अब कनाडा के लिए भी कही है। और यही सब चल रहा था। और भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि कनाडा सबसे पहले इंडियन डिप्लोमेट को देश से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि ये जो आदमी है वो इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा था और इसका हाथ है निजार की असैसिनेशन में। और एक रीजन ट्रूडो इन सब चीजों पे एक्शन इसलिए भी नहीं ले सकता क्योंकि जो इनकी सरकार है वो कोएलिशन में चल रही है। इनके पास इनफ वोट नहीं है सरकार बनाने के लिए। और जिस सरकार के साथ ये गठबंधन में है वो NDP है, जिसे जगमीत सिंह हेड करते हैं। और इस इंसान की काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पे जो खालिस्तानी माइंडसेट है उसको प्रमोट करता हुआ दिखता है। और इंडिया ने तो इसका वीजा भी बैन कर रखा है, ये इंडिया में आ भी नहीं सकता। तो क्लियरली जगमीत का जो इंटरेस्ट है वो खालिस्तान को सपोर्ट करने में है, खालिस्तान माइंडसेट को प्रमोट करने में है। और अगर खालिस्तान के ऊपर किसी भी तरह के एक्शन लिए जाते हैं तो ये जगमीत की पावर और उसके इंटरेस्ट दोनों को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। तो जब कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को निकाला अपने देश से, तो इंडिया ने भी उसके रिस्पॉन्स में कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया। फिर इन्होंने एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करी, जिसमें इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर ट्रैवल करने से पहले सावधानी बरतें और खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में तो जाएं मत जहाँ पे टेररिज्म का खतरा हो सकता है। अब तुम्हें पता होगा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट कर रही है, और ना ही सिर्फ टूरिस्ट के लिए बल्कि बिजनेस के लिए भी उस जगह को प्रमोट किया जा रहा है। तो मिस्टर ट्रूडो डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन्होंने उसमें लिखा कि मणिपुर और असम भी आप लोगों को विजिट नहीं करना है। इसके अगेंस्ट में इंडिया ने भी एक अपनी एडवाइजरी जारी कर दी इंडियन नेशनल और स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पे सेपरेटिज्म का खतरा है, खालिस्तानियों का खतरा है, इंडियन कम्युनिटीज पे वायलेंस होते हैं जो कि हो रहे हैं। और उसके बाद तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि कनाडा ने क्या करा। कनाडा ने इस एडवाइजरी को रिजेक्ट कर
दिया। इन्होंने खुद को ही सेफ कंट्री डिक्लेयर कर दिया। कहने लगे कि नहीं भाई साहब, कनाडा तो सेफ है। ये मिस्टर ट्रूडो ना कुछ बढ़िया फूक रहे हैं आजकल, मैं बता रहा हूँ। मतलब इनका कुछ भी चल रहा है। इन्होंने अपने आप को ही सेफ कंट्री डिक्लेयर कर दिया, जबकि वहाँ पे इंडियन एजेंसीज पे हमले होते हैं, मंदिरों के आसपास बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इंडियन कम्युनिटीज के ऊपर वायलेंट अटैक्स होते हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं, और ये सेफ कंट्री है। वेरी नाइस। और अभी इंडिया ने जो कैनेडियन पासपोर्ट है उसकी प्रोसेस को बैन कर दिया है, ये कहते हुए कि कुछ प्रोसेस के अंदर काम वगैरह चल रहा है, बट सच्चाई तो सबको पता है ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा रेयरली ही देखा जाता है कि एक कंट्री वीजा प्रोसेसेस को ही बैन कर दे, बट इंडिया ने ऐसा कर दिया और इसकी वजह से अब जो कोई भी कैनेडियन सिटीजन है वो इंडिया के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। पर तुम ये भी कह सकते हो कि क्या वो कनाडा ने ऐसा कर दिया? वेल, अगर कनाडा ने ऐसा करा तो वो अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि राइट नाउ कनाडा के अंदर 3 लाख इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और 2021 की रिपोर्ट में ये पता चला था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ये $6 बिलियन का जो प्रॉफिट है, लाइक नो कैश, ये पंप करते हैं कनाडा की यूनिवर्सिटीज के अंदर। कनाडा की यूनिवर्सिटीज लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स के पैसों पर चल रही हैं। अगर इन्होंने ऐसा करा तो जो इनका इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। वैसे ही जो इनकी कंट्री है उसकी इकोनॉमी बिल्कुल सही नहीं चल रही, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटेड हो चुकी है। अगर कनाडा ने ऐसा कुछ करा तो लॉस कनाडा का ही होगा, इंडिया का नहीं। जितनी जरूरत कनाडा को इंडिया की है जियो पॉलिटिकल वाइज, इकोनॉमी वाइज, उतनी इंडिया को कनाडा की नहीं है। हालांकि अगर इकोनॉमी में ही बात करें तो 2021 है, उससे पहले जो इंडिया और कनाडा का जो ट्रेड था वो कुछ $4 बिलियन के आसपास था। इस साल वो ट्रेड $8 बिलियन पहुंच गया था। और अगर इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो ये ट्रेड है वो $20 बिलियन से ऊपर पहुंच जाता। बट क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने इसको इनडेफिनेटली होल्ड पे रख दिया है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2025 से पहले तो नहीं होने वाला। और इंडिया को उसकी इतनी ज्यादा जरूरत है भी नहीं, बिकॉज इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यूके के साथ चलने वाला है, यूएई के साथ हमने वो साइन करा है, और बाकी बहुत सारी कंट्रीज है जिनके साथ प्रोसेसेस चल रही हैं। तो हमें कनाडा की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कनाडा को हमारी काफी ज्यादा जरूरत है। अब इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं इंडिया के ऊपर उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। यहाँ तक कि इनके खुद के देश के लोग, इनकी मीडिया और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब प्रूफ कहाँ है? तुमने एलिगेशंस तो लगा दी लेकिन बट कोई एविडेंस तो शो करा ही नहीं ना। मिस्टर ट्रूडो ये बार बार कहते हैं कि हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हम इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे रखना चाहते हैं, बट फिर वो इस तरीके की चीजें करते हैं तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी हो रही है। तो और जियोपॉलिटिक्स के अंदर शब्दों की अहमियत उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी एक्शंस की होती है। शब्द आपके बता रहे हैं कि हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, बट जो आपके एक्शंस हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं ना। तो ये तो हिपोक्रेसी हुई। और हिपोक्रेसी से ही याद आया, जब इंडिया के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, जो कि प्रोटेस्ट मेजरली पंजाब के फार्मर्स ने ही करा था, वहां पर मिस्टर ट्रूडो कहते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करते हैं, पीसफुल वायलेंस को पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो लाइक सबने कहा ओके बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब इनके यहाँ पर खुद ट्रकर्स प्रोटेस्ट होते हैं, उस प्रोटेस्ट को ये खुद बहुत ही फोर्सफुली शट डाउन करते हैं। तो हिपोक्रेसी हो रही है जी बहुत बड़ी। अब तुम्हें लगेगा कि लाइक इतना कुछ हो गया, इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो ऑल टाइम लो पर चल रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के बाद कनाडा ही एक ऐसा देश है जिसके साथ इंडिया के इतने ज्यादा बुरे रिलेशन हो चुके हैं कुछ ही टाइम में। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ एक इंसान की वजह से, उसके अहंकार की वजह से। और जो मिस्टर ट्रूडो हैं ये ना अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए भी ये सब चीजें कर रहे हैं, कि कैनेडियन सिटीजन को ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं इंडिया और चाइना जैसे बड़े बड़े देशों के आगे लड़ जाता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। अब ये उस चीज को कितना मानते हैं वो मैंने तुम्हें अभी बताया था, डेमोक्रेसी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो इन्हें लगता है कि इनका जो ये पॉलिटिकल गेम है ये इनकी इमेज को और ज्यादा मजबूत करेगा, इन्हें और ज्यादा वोटर्स मिलेंगे, जबकि मुझे लगता नहीं ये काम करने वाला है। इनके रिलेशंस चाइना के साथ बहुत बुरे हैं, इनके रिलेशंस सऊदी अरब के साथ बहुत ज्यादा बुरे थे कई सालों तक। अब थोड़ा उस पे काम होना शुरू हुआ है, बट दिक्कत ये है कि जो कनाडा की स्टेट्स हैं, उनके ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, कनाडा के लोग हैं, वो इस चीज को देख रहे हैं कि इन्होंने एलिगेशंस तो लगा दिए, बट उसकी वजह से इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट देश के साथ अपने रिलेशंस बिल्कुल खराब कर चुके हैं। इस वक्त दोनों देशों के जो रिलेशंस है वो ऑल टाइम लो पर हैं। और अभी खबर आती है कि एक और खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है, उसको भी किसी ने गोली मार के मार दिया। एक निजार और सुखदुल दोनों के साथ ये सेम चीज हुई। कुछ लोग आते हैं, दोनों के ऊपर गोलियां चलाते हैं और चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए। अब ये इस असैसिनेशन का इल्जाम भी इंडिया के ऊपर लगाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। सिर्फ एक इंसान की ईगो, उसके अहंकार की वजह से दो कंट्रीज के जो रिलेशंस है वो आज इतने ज्यादा खराब हो गए, जिसमें नुकसान बाय द वे इनका ही है, हमारा नहीं। और अहंकार से याद आया, अहंकार की वजह से इंडिया ने भी बहुत कुछ खोया है। सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से हमने नालंदा जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को खोया है। नालंदा के बारे में तुम लोग जानना चाहते हो, इस वीडियो पे क्लिक करके तुम लोग जान सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।